हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बिज़नेस राइटिंग के कंटेंट को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे रेज्यूमे राइटिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि रेज्यूमे किसको कहते हैं? व्हाट इज़ अ रेज्यूमे? रेज्यूमे कहते हैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट को। फॉर्मल का मतलब जो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है, एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट होता है जो एक जॉब एप्लीकेंट क्रिएट करता है अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपनी तालीम को, अपनी स्किल्स, अपनी महारत को, या उसके पास जो स्किल्स, जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और अपने तजुर्बे को जो कि एक स्पेसिफ़िक जॉब और पोजीशन के हवाले से वो रखता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है। वो इसको क्यों प्रिपेयर करता है? ताकि वो एक नई कंपनी में, एक नई जगह पर एक अच्छी जॉब को हासिल कर सके। रेज्यूमे इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय अ कवर लेटर। रेज्यूमे के साथ एक कवर लेटर भी इन्वॉल्व होता है, वो इंक्लूडेड होता है। उस कवर लेटर में जॉब एप्लीकेंट अपने इंटरेस्ट्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को एक डिटेल्ड वे में उस कंपनी को प्रेजेंट करता है कि आया कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल है, और वो उसकी जो सूटेबिलिटी है वो किन 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 बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रेफर किया जा सकता है। तो रेज्यूमे और कवर लेटर ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम भी आप कह सकते हैं। एक क्योंकि रेज्यूमे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसाइज वे में बताई गई होती है, और कवर लेटर में एक एक्सप्लेन्ड वे में, एक डिटेल्ड वे में आपकी जो पोटेंशियल एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है। तो आपने सीवी का वर्ड भी सुना होगा और रेज्यूमे का वर्ड भी सुना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? बेसिकली सीवी हम कहते हैं एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को डिटेल में और उस एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लिखा जाता है। जो सीवी होती है इसकी डॉक्यूमेंट की लेंथ भी वेरी करती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन और उसका नॉलेज कितना है। एक स्टूडेंट है और एक एप्लीकेंट है जिसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो ऑब्वियसली उसकी जो सीवी होगी वो उसके मुकाबले में छोटी होगी जो एक पीएचडी डिग्री होल्डर है या फिर उसने एमफिल किया हुआ है, राइट। तो सीवी है डिटेल्ड एंड फुल हिस्ट्री ऑफ योर एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, जो फोकस करती है आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस को। उसके मुकाबले में जो उसके कंपैरिजन में आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या है? इट इज़ कंसाइज पिक्चर ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिफ़िकेशंस फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। रेज्यूमे में आपकी स्किल्स को और आपकी क्वालिफ़िकेशंस को ओरिएंटेड किया जाता है, किसके लिए? एक जॉब पर्पस के लिए। इसकी डॉक्यूमेंट की जो लेंथ होती है वो सीवी के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी होती है। जो सीवी है वो है एकेडमिक ओरिएंटेड, ठीक है, जिसमें आप जैसे कोई स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको तब सीवी लिखनी पड़ती है। उस सीवी में आपको सारी आप अपनी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को काउंट ऑन करना होता है, जबकि रेज्यूमे है जॉब पर्पस के लिए। गॉट इट? तो सीवी और रेज्यूमे में ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हम समझ सकते हैं। अब जब हम रेज्यूमे राइटिंग की बात करते हैं तो इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको आपने अडॉप्ट करना है। लिखने से पहले आप एक रेज्यूमे बनाने लगे हैं और उसको देखिए कि आप किस फॉर्मेट को, कौन सा मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मेट है आपके लिए, जो आपको ऑप्ट करना चाहिए अपनी क्रीडेंशियल्स को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को लिखने के लिए। तो मेजर फॉर्मेट्स क्या हैं? सबसे पहले आता है जी क्रोनोलॉजिकल, फिर है फंक्शनल, हाइब्रिड एंड टारगेटेड। ये 4 फॉर्मेट्स हैं आपके पास। जब आप एक सीवी बनाने लगे हैं तो आपने आइडेंटिफाई करना है, चूज़ करना है कि आपने किस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये फॉर्मेट आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? ये कोई आम सी बात नहीं है। अभी आप इन फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर देखिए कि आपको किस वक़्त किस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है अपने रेज़्यूमे को बनाते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे के। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे क्या होते हैं जी? ये वो रेज्यूमे हैं जिसमें आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। आपकी जो वर्क हिस्ट्री है, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं आपके एक्सपीरियंस को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को और वर्क हिस्ट्री को। अगर आप ऐसी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे को ही ऑप्ट कीजिएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखा जाता है और जो रिक्रूटर है वो उसकी डायरेक्ट आई, उसके जो टारगेट है वो आपके एक्सपीरियंस की तरफ जाएगा और वो उसको आसानी होगी आपकी सिलेक्शन के लिए। इट इज़ मोर फेमिलियर एंड हेल्पफुल फॉर रिक्रूटर्स। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, एक्सपीरियंस को लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं और अगर आपने एक्सपीरियंस ही पहले लिखा होगा तो वो उसको हेल्प आउट करेगा। देन इट एम्फोसिस ऑन रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस, अगेन वही बात है, हाईलाइट्स करियर एडवांसमेंट। अगर आप अपने करियर को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो कि आप किस तरीके से अपने करियर को बढ़ा, जैसे देखिए हमने शुरू में बात की कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपने पहले लिखा, उसके बाद वाला उसके नीचे नीचे नीचे, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा। तो ये करियर एडवांसमेंट बताता है कि आपने शुरू कहाँ से किया था और अब आप किस लेवल पे पहुँच चुके हैं। ये जो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे है ये उन जॉब सीकर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आपके करियर एडवांसमेंट को भी लोग अच्छे से देखें और आपको प्रेफर किया जाए, तो फिर आप इस क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फॉर्मेट को ऑप्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे को हम किस तरीके से देखते हैं? क्रोनोलॉजिकल में एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं तो इसमें स्किल्स को हाईलाइट किया जाता है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें फोकस किया जाता है ट्रांसफरेबल एबिलिटीज़ को। ट्रांसफरेबल एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? वो सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि हम कहते हैं लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो आपकी स्किल को एड्रेस कर रही हैं, ठीक है जी। तो फंक्शनल रेज्यूमे को हम स्किल बेस्ड रेज्यूमे भी कहते हैं और ये उन जॉब सीकर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस तो कम है लेकिन उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोफिशेंट हैं और वो अपनी स्किल्स के बिना पर अच्छी कारकर्दगी को दिखा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए रेज्यूमे है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिड रेज्यूमे। हाइब्रिड रेज्यूमे किसको कहते हैं? जिसमें स्किल्स और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस दोनों को इक्वल एम्फसाइज दिया जाता है, इक्वल वैल्यू दी जाती है इनमें। इसके जो ये जो हाइब्रिड रेज्यूमे है ये क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल फॉर्मेट्स दोनों को मिक्स करके बनाया जा सकता है एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर रेज्यूमे कीवर्ड्स। अब क्योंकि आपने इसमें दोनों को मिक्स करके लिखना है तो इसमें आप कि दोनों चीज़ों को ज़्यादा फोकस और प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि ये किन के लिए ज़्यादा अच्छा समझा जाता है? ये उन लोगों के लिए जो कि सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस और रिमार्केबल स्किल्स, यानी वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनकी स्किल्स भी बेहतरीन है, ये उनके लिए रेज्यूमे बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लास्ट हमारे पास टाइप आती है टारगेटेड रेज्यूमे की। अब टारगेटेड रेज्यूमे किसको कहते हैं? ये बेसिकली उन सीवी उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है जो कि अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो इनिशिएट कर रहे हैं अपने करियर को। इट हाईलाइट्स द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। अब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप अपने करियर को स्विच कर रहे हैं, तब भी आपको ये रेज्यूमे ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि इसमें आप जो कवर लेटर है उसमें भी आप एड्रेस कर सकते हैं अपनी जो एडवांसमेंट है उसको। उसके अलावा आप एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जब टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं या एक्सपीरियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उसमें आपकी हेल्प आउट करता है। ये रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें लिटिल वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, ठीक है जी। क्योंकि इसमें आप टारगेट कर रहे हो जॉब को, बिकॉज आपका टारगेट क्या है? एक जॉब को, अच्छी जॉब को हासिल करना, तो उसके लिए ये टारगेटेड रेज्यूमे बेस्ट सूटेबल है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। जब आपने एक रेज्यूमे लिखना है, आपने उसको बनाना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इन तमाम फॉर्मेट्स को समझें और देखें कि आपके लिए कौन सा बेहतर फॉर्मेट है जो कि आपको अप्लाई करना चाहिए अपनी कोडिंग के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने एजुकेशन को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को आपने एक लेआउट पे लेकर आना है। तो वो लेआउट कौन सा होगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सीवी के रेज्यूमे के आपके कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको ऑप्ट करने चाहिए एक रेज्यूमे बनाते हुए, और उसके बाद हम रेज्यूमे फॉर्मेट की तरफ भी जाएंगे। तो अभी इसके लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो वह फिर भी आप पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डूज हैं जब आप एक रेज्यूमे राइटिंग कर रहे हैं, वो याद रख लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट डूज क्या है? सबसे पहला तो है क्लियर एंड कंसाइज। आपका जो रेज्यूमे है वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए।
उसमें बहुत लंबी ज़्यादा बातें कोई नहीं लिखनी है आपने, टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने रेज़्यूमे बना लिया है तो उसको प्रूफ रीडिंग करें, कई दफ़ा उसको बार-बार पढ़ें और देखें कि उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। उसकी लेंथ को लिमिट कीजिए, 2 पेजेज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कीजिए, कोशिश करें कि 1 लेंथ पे रहे। अगर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा है देन यू कैन गो ऑन विद द 2 पेजेज़। उसके बाद बी ऑनेस्ट, अपनी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस सबको लिखते हुए ऑनेस्टी को ऑप्ट कीजिए। कोई भी वो बात मत लिखिए जो आप में नहीं पाई जाती। मॉडिफाई योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। ऐसा नहीं है कि शुरू में एक सीवी बना लिया, एक रेज्यूमे बना लिया और थ्रू आउट द एंड आप उसी को ही दूसरों को तक भेजते रहेंगे। उसको अपडेट करते रहिए, मॉडिफाई करते रहिए, जो एडिशन डिलीशन उसमें पॉसिबल है वो करते रहिए। हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। इनको हाईलाइट कीजिए, जो आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है। कंप्यूट योर अचीवमेंट्स एंड यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड एक्शन वर्ब्स। सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना है, एक्शन वर्ब्स को यूज़ करना है, ताकि वो बताते हैं। एक्शन वर्ब्स बेसिकली खुद ही बता देते हैं पढ़ने वाले को कि आप किस तरीके के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डूज हैं जब आप एक रेज्यूमे राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने देखने हैं। फॉर्मेट के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे कि सीवी जो रेज्यूमे है उसको लिखना कैसे है, कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। आज के चैप्टर के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बी एट इज़ टू आस्क एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू द टॉपिक। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नई वीडियोस के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।